श्रीलंका में आज भी रावण का शहर मौजूद है, जिसे देखने के लिए लोग आज भी दूर दूर से आते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका को सोने की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा महल सोने का बना हुआ था और पूरे विश्व में सबसे सुंदर महल और कहीं भी नहीं था। श्रीलंका में सीरिया नाम की जगह में रावण का महल है और ये जगह पूरे जंगलों और पहाड़ों से घिरी हुई है। और जहाँ पर रावण का महल था, वहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान भी है, जिसे पहाड़ कहें तो ज्यादा सही रहेगा। माना जाता है कि रावण का साम्राज्य श्रीलंका के बदुरा से लेकर अनुराधापुरा, तेंदी और नोवारा आइलिया तक फैला हुआ था। रावण के महल के रास्ते की बनावट में 1000 से ज्यादा सीढ़ियां थी और रावण अपने पुष्पक विमान की मदद से आता जाता था। रावण की सेवा और राक्षसी सेना रावण के महल के आसपास ही रहती थी। कहा जाता है कि उस समय रावण के महल तक जाने के लिए एक लिफ्ट का इस्तेमाल होता था, जो कि आजकल की इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट से मिलती जुलती थी। आज ये जगह सिंगारिया रोप के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर रावण के प्राचीन काल की बनावट के महल के अच्छे खासे सबूत मौजूद हैं। महल की चट्टान के लिए बंदी, हरे बगीचे, तालाब, नहर, डालियों और फव्वारे गिरी हुई है। माना जाता है कि माता सीता को इसी स्थान पर कुछ समय के लिए बंदी बनाकर रखा गया था और इसके बाद दूसरी जगह अशोक वाटिका में भेज दिया गया था। इस चट्टान पर रानियों का महल भी था और उनके लिए बगीचे भी बने हुए थे। इस चट्टान पर पानी की खास व्यवस्था की गई थी। आज भी एक पानी का कुंड यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि ये रावण के स्नान करने की जगह हुआ करती थी। आज भी ये स्थान जंगलों से भले ही घिरा हुआ हो, लेकिन आज भी ये जगह दीवारें और पत्थर हैं, जो कि रामायण के होने के सबूत देती हैं। इस जगह पर काफी गुफाएं हैं और गुफाओं के अंदर कई रंगीली चित्र हैं, जो कि रामायण योग्य दृश्य को दर्शाते हैं। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर ने खोजबीन की और रामायण से जुड़ी ऐसी 50 जगह ढूंढ निकाली जहां रामायण के होने के प्रमाण हैं। मान्यता है कि रावण भी यहीं मौजूद है। रिसर्च की माने तो श्रीलंका के रेंगला जंगलों के बीच 18 फीट ऊंची चट्टान है, जिसमें बहुत सी गुफाएं हैं और रावण इन्हीं में से गुफा में अपने राजपाट और तंत्र मंत्र को करता था। और आज भी रावण का शव इस गुफा में 18 फुट लंबे 5 फीट चौड़े ताबूत में रखा हुआ है। पुराणों के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया गया था और विभीषण को ही रावण का अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परंतु राजपाट संभालने के चक्कर में विभीषण इतना व्यस्त हो गया कि उसने रावण के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया था, जिसके बाद रावण की प्रजा जो उनको अपना आदर्श मानती थी, वो रावण के शव को रेंगला जंगलों के बीच एक गुफा में ले गए और ये वही गुफा थी जहां रावण अपनी पूजा पाठ और तंत्र मंत्र करता था। उन लोगों ने तंत्र मंत्र से रावण के शरीर को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, परंतु रावण दोबारा जिंदा नहीं हो पाया। तब हारकर राक्षसों ने रावण के शव की मम्मी बना दी और इसे एक ताबूत के अंदर रखकर उसी गुफा में रख दिया, इस आशा में कि एक दिन रावण अपनी तांत्रिक शक्तियों से फिर जिंदा हो जाएगा। इस ताबूत के बाहर एक ऐसा लेप लगाया गया है जिसकी वजह से ये मम्मी आज भी सुरक्षित है, लेकिन ये जगह घने जंगलों के बीच है और इस जगह के आसपास खूंखार जानवर रहते हैं, जिसकी वजह से इस जगह के आसपास कोई भी नहीं आता जाता। रावण को जिस सोने की लंका के राजा के नाम से जाना जाता था, दरअसल वो सोने की लंका रावण की थी ही नहीं। शिव पुराण के अनुसार जब एक बार माता पार्वती और महादेव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से मिलने बैकुंठ धाम गए थे, तब वहां की सुंदरता और भव्य महल को देखकर माता पार्वती के मन में भी ऐसे ही किसी भव्य महल की इच्छा प्रकट हुई। जब उन्होंने ये बात महादेव से की तो उन्होंने माता पार्वती के लिए विश्व का सबसे सुंदर और भव्य महल बनाने का निर्णय किया, जिसमें कुबेर को बुलाया गया। माता पार्वती के लिए कुबेर ने विशाल और बेहद सुंदर महल का निर्माण श्रीलंका के समुद्री के बीचों बीच किया। एक समय जब रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तब उसकी नजर भव्य महल पर पड़ी, जिसके बाद ही रावण एक ब्राह्मण था, परंतु वो एक राक्षस भी था। रावण एक साधारण ब्राह्मण के रूप में महादेव के पास गए और उनसे भिक्षा मांगने लगे, किंतु महादेव समझ गए थे कि ये रावण है, परंतु उन्होंने रावण से पूछा कि क्या चाहिए। तब रावण ने भिक्षा में उनसे वो भव्य महल की मांग की और हमारे भोलेनाथ तो है ही भोले, तो उन्होंने भी माता पार्वती के लिए बनाया हुआ महल रावण को सौंप दिया। परंतु जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुई
उन्होंने श्राप दिया कि ये स्वर्ण महल किसी का नहीं रहेगा और भस्म होकर खाक में मिल जाएगा। और रामायण में कुछ ऐसा ही हुआ। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सोने की लंका को भस्म कर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही सनातन धर्म के बारे में जानकारी रखने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।